नमस्कार, हूँ आपके साथ कृष्णा। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और प्रोफेसर राम गोपाल यादव जी हैं, जो राज्यसभा सांसद हैं और चुनाव के 4 चरणों के मतदान हो चुके हैं। अब पूर्वांचल में समाजवादी पार्टी पूरी तरह से कूच कर रही, लगातार कैंपेनिंग चल रही है। पूर्वांचल में आजमगढ़ में आ चुके हैं आप, कैसे देख रहे हैं? 4 चरणों के मतदान हो चुके हैं, कैसे देख रहे हैं? देखिए, 4 चरणों का मतदान भी इंडिया गठबंधन के पक्ष में गया है और अब तो ये 5वां, 6वां, 7वां जो है वो 99% समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन का है। इसमें तो कोई संदेह ही नहीं। जहाँ थोड़ा बहुत संदेह हुआ करता था, वहाँ भी जनता ने अब की बार बीजेपी से मुक्ति पाने का मन बना लिया है, क्योंकि बीजेपी की सरकार इतनी आतताई और अत्याचारी सरकार है जो हिंदुस्तान में पहले कभी देखी नहीं गई। यहाँ लोगों का जीवन सुरक्षित नहीं, यहाँ लोगों की संपत्ति सुरक्षित नहीं, यहाँ लोगों को जीवन न बाहर सुरक्षित है, न जेल में सुरक्षित है, न पुलिस की अभिरक्षा में सुरक्षित है। यहाँ तो स्थिति ये है कि आदमी जीवन भर की कमाई करके मकान बनाता है और उसको बुलडोज कर दिया जाता है, जबकि कानून में कहीं नहीं है कि किसी व्यक्ति के खिलाफ अगर मुकदमा कायम हो तो उसका मकान गिरा दिया जाए। कानून की किसी किताब में नहीं, लेकिन नई किताब बना ली इन लोगों ने। इसलिए जनता आज जागई। और तो और जो गरीब लोगों को, दलितों को, पिछड़ों को अधिकार दिए थे संविधान ने, उस संविधान को भी ये बदलने की साजिश कर रहे हैं और खुलेआम कह रहे हैं। अभी कुछ दिनों पहले अलीगढ़ में एक बीजेपी के उम्मीदवार हैं, एमपी हैं 2 टर्म से, सतीश गौतम, उनकी चुनावी सभा में एक बीजेपी के बड़ी महिला नेत्री ने कहा कि हम संविधान इसलिए बदलना चाहते हैं क्योंकि इस संविधान के कारण जो लोग हमारी जूतियां साफ करते थे वे हमारे बगल में बैठने लगे आके, बराबर बैठने लगे आके। ये मानसिकता है। कीर्ति मिर्धा एक उम्मीदवार हैं, एमपी हैं राजस्थान से, कांग्रेस बीजेपी की जी, कांग्रेस के बहुत बड़े लीडर रहे नाथूराम मिर्धा, उनकी बेटी हैं जी। वो मंच पे खुलेआम टीवी पे सबने देखा, वो कह रहे हैं कि हम संविधान बदलना। ये अयोध्या से जो एमपी है लल्लू सिंह और बीजेपी का उम्मीदवार है, इसने कहा 400 से ज़्यादा इसलिए सीटें चाहिए क्योंकि संविधान नया लिखा जाना है जी। और ताज्जुब ये है कि बीजेपी के किसी भी बड़े नेता ने, किसी भी पदाधिकारी ने ऐसे लोगों की बातों का न खंडन किया, न उनके खिलाफ कार्रवाई की। तो मंशा साफ है कि वो संविधान को बदलना चाहते हैं कि गरीब, दलित और पिछड़े जो इसकी वजह से जो अधिकार मिले हैं जिनको, वो आगे उठने न पाएँ, बढ़ने न पाएँ। और यही नहीं, जो हमें आरक्षण मिला है 27% पिछड़ों को और 22.5% दलितों को, वो आरक्षण पर इन्होंने डकैती डाल दी। अब नियुक्ति नहीं करते हैं, नियुक्तियां हो रही आउटसोर्सिंग से। माने किसी टाटा की कंपनी को दे दिया कि आजमगढ़ की कचहरी में 400 वैकेंसी हैं तो वहाँ 400 लोग भेज दो, कोई आरक्षण नहीं। संविदा पर नियुक्तियाँ हो रही हैं, कोई आरक्षण नहीं। रेगुलर अपॉइंटमेंट करेंगे तो 100 में 50 पिछड़े और दलितों को देने पड़ेंगे, वो नहीं देना चाहते और इसीलिए संविधान को बदलना चाहते हैं। तो इसलिए जनता इनसे आगे जा चुकी है। जनता बीजेपी को हराना चाहती है। जनता ने मन बना लिया है। 77 जैसी लहर चल रही है इंडिया गठबंधन के पक्ष में। सर, जो राम का किरदार निभा रहे थे अरुण गोविल, उनको भी भाजपा चुनावी मैदान में उतारी है, वो भी संविधान बदलने की बात कर रहे थे। इसीलिए जनता उन्हें लगभग 2 लाख से ज़्यादा वोटों से हराने जा रही है। जहाँ पहली उम्मीदवार किया था, खड़ा किया था, मोदी जी ने पहली जनसभा उत्तर प्रदेश में वहीं की थी, मेरठ में, वो बीजेपी का उम्मीदवार 2 लाख से ज़्यादा वोटों से हारने जा रहा है। ये सब जानते हैं। सर, आप लोग पीडीए की बात करते हैं, जातीय जनगणना की बात करते हैं, आरक्षण की बात करते हैं, वहीं बीजेपी की तमाम रैलियां हो रही, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 किलो राशन की बात करते हैं, आवास की बात करते हैं, तो कौन किस पे भारी, जनता कितना इस चीज़ को समझ पा रही है? देखिए, आज़ादी और जीवन और संपत्ति की सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण होती है व्यक्ति के लिए, सबसे महत्वपूर्ण। भोजन तो जानवर भी करते हैं जी, खेत में चले जाते हैं, लेकिन जो असली चीज़ है, अगर वो बंधा रहे तो कोई है आज़ादी? पीठ पे डंडा पड़ता रहता है और भोजन करता रहे, उसका क्या? वही ये कर रहे हैं देश की जनता के साथ। भाई, ये नहीं बात कर रहे हैं कि लोगों को रोज़गार कैसे मिले, ये नहीं बात कर रहे कि देश की अर्थव्यवस्था जो गड्ढे में जा रही है वो कैसे सुधरे। ये कह रहे थे हम रुपए को डॉलर के बराबर ले आएंगे,
अब रुपया 1 रुपये जो $1 82-83 रुपये का हो गया, जो कभी नहीं हुआ, रिकॉर्ड। ये कह रहे थे कि डीजल पेट्रोल 30 रुपया लीटर बेचेंगे, अब 100 को पार कर गई। आप कोई महंगाई पर बात नहीं हो रही है, कोई अर्थव्यवस्था पे बात नहीं हो रही है, कोई रोजगार देने के लिए बात नहीं हो रही है, जीवन और संपत्ति की रक्षा के संबंध में क्या किया जाए इसके लिए कोई चर्चा नहीं हो रही है। तो जो असली मुद्दे हैं उनको ये लेना ही नहीं चाहते, ये तो इमोशनली ब्लैकमेल हिंदुस्तान की जनता को करना चाहते हैं। सर, गायत्री प्रजापति को लेकर समाजवादी पार्टी को भाजपा हमेशा घेरती थी, लेकिन उनकी पत्नी जो विधायक हैं उनको अपने साथ मिला ली, कैसे देखते हैं? ये तो सत्ता का दुरुपयोग करके, धमका के और इस तरह से होता है, वो कोई बहुत महत्वपूर्ण बात नहीं। सर, आप पूर्वांचल में आजमगढ़ में हैं, क्या स्थिति इधर देख रहे हैं? यहाँ तो आजमगढ़ तो हमेशा गढ़ ही रहा है हमारा। गलती एक बार हो गई थी लोगों से, तो अब वो रिपीट थोड़ी होगी। अब तो लाखों वोट से धर्मेंद्र जीत रहे हैं। हम आजमगढ़ जीत रहे हैं, लालगंज जीत रहे हैं, हम गाजीपुर जीत रहे हैं, जौनपुर जीत रहे हैं, बलिया जीत रहे हैं, घोसी जीत रहे हैं, कोई सीट नहीं हार रहे हैं, कोई भी। देवरिया जीत रहे हैं। सर, बीजेपी लगातार कहती 400 पार, इस बार उनका हर रैली में 400 पार का दावा कर रहे हैं, तो इंडिया अलायंस उसको कैसे? बीजेपी को 150 से 170 सीट मिलेगी, इससे ज़्यादा नहीं। और इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है 4 तारीख के बाद। सर, नौकरी रोजगार की बात कर लें और महंगाई की बात कर लें, तो चुनाव आता है, इस मुद्दों पे बात नहीं हो रही है। तो अगर इंडिया अलायंस को मौका मिलता है, सत्ता में आती है इंडिया अलायंस, तो नौकरी रोजगार और आरक्षण, जातीय जनगणना को लेके कितना मुखर होकर आगे आएगी? वो तो करेगी, वो तो एजेंडा है इंडिया गठबंधन, चुनाव घोषणा पत्र है इंडिया गठबंधन का। हम महंगाई पर रोक लगाएंगे, 2-2 करोड़ लोगों को 1-1 साल में नौकरियां देंगे, हर एक परिवार की मुखिया महिला के खाते में 1 लाख रुपया देंगे। ये सारी चीज़ें हैं जो हमारा पॉजिटिव एजेंडा है, जनता के कल्याण का एजेंडा है, वो हम करेंगे। सर, जैसे राशन की बात होती है तो लोगों को नौकरी रोजगार ज़रूरी है, फैक्ट्रियां ज़रूरी हैं, राशन 5 किलो से किसी का जीवन, शिक्षा ज़रूरी है, 5 किलो से किसी तक कुछ हो नहीं सकता, तो उसको लेके क्यों राशन पे क्यों राजनीति होती है? राजनीति तो होनी चाहिए, शिक्षा पे होनी चाहिए। जब ये ऐसा है, जब जनता के हित का कोई काम सरकार नहीं करती है तो बिल्कुल थोथले, जो थोथे बातें हैं उन्हीं को ऊपर रखती है, असली बातों को दबा देती है। यही हमेशा रहा है बीजेपी। इस बार समाजवादी पार्टी ने पीडीए को प्रमुखता से, जिस तरह से टिकट वितरण हुआ है, उसका कितना असर पड़ेगा? पूरा असर पड़ रहा है, पूरा असर पड़ रहा है। ये वो वर्ग हैं जो हमेशा, जिनको सत्ता के नज़दीक लोगों ने पहुंचने नहीं दिया। ये तो अखिलेश यादव ने पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक को एक करने के लिए जो काम किया और उसी आधार पर टिकटें दी। आपने देखा पूर्वांचल में जिन लोगों को कभी पूछता नहीं था, हमने बड़े पैमाने पर निषादों को टिकट दिया, कुर्मियों को टिकट दिया, कुशवाहों को टिकट दिया, और ऐसा नहीं कि और लोगों को न दिया हो, लेकिन जिनका राजभर को टिकट दिया, जो लोग जो हैं उपेक्षित थे, वे उनकी सत्ता में भागीदारी सुनिश्चित करने का काम समाजवादी पार्टी कर रही है। समाजवादी पार्टी ने अयोध्या से जनरल सीट पर शेड्यूल कास्ट उम्मीदवार को, मजबूत उम्मीदवार को खड़ा किया है। देखिए पीडीए कैसा कमाल करती है। अयोध्या में भी हम झंडा लहराएंगे समाजवादी पार्टी। सर, लास्ट सवाल, बसपा को सर कहाँ देखते हैं? जिस तरह से आकाश आनंद कंपेनिंग कर रहे थे, फिर एक मामले को लेकर मायावती ने उन्हें फिर बैठा दिया, नहीं निकल रहे क्षेत्र में, बसपा को लड़ाई में कहाँ देखें? बसपा उत्तर प्रदेश में मेरे ख्याल से किसी सीट पर लड़ाई में नहीं है। बहन जी लड़ाई लड़नी नहीं चाहती। अगर उन्हें लड़ना होता तो हमने समझौता किया था, उन्होंने एक तरफा समझौता तोड़ दिया, आज बात दूसरी होती। लेकिन जब वो लड़ना ही नहीं चाहती हैं, उन्होंने, बीजेपी ने इतना धमका दिया है, तमाम ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई के कागज झूठे दिखा के तो डरा दिया, इसलिए वो कुछ कही नहीं रही, आई नहीं रही। एक आध जगह गई हों उत्तर प्रदेश में तो गई हों मीटिंग करने, कहीं गई नहीं मेरे ख्याल से। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी इकलौती पार्टी जो भाजपा से लड़ रही है। इंडिया अलायंस ठीक है, कांग्रेस उतना जनाधार नहीं जिस तरह से समाजवादी पार्टी, चाहे 22 का इलेक्शन, 19 को, फिर 24 के इलेक्शन में। देखिए समाजवादी पार्टी ही है विपक्ष में यहाँ, और वोट बिखरे नहीं, और जनता की इच्छा थी कि कांग्रेस से भी गठबंधन हो, इसलिए गठबंधन हुआ। और कांग्रेस बड़ी पार्टी है देश की, विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी तो कांग्रेस ही है।
तो वो आवश्यक भी था गठबंधन, और वो देश से बीजेपी के शासन को ख़त्म करने के लिए बहुत आवश्यक था, और वो हम करने जा रहे हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर।